और अब बात करेंगे धान खरीदी पर संकट की। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर संकट देखने को मिल रहा है और इन तस्वीरों के साथ ही आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से किसान परेशान है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार ने धान खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया है, लेकिन बलौदाबाजार में एग्रीस्टैक पोर्टल किसानों के लिए परेशानी बन गया। जिले के किसान पोर्टल में पंजीयन कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन समितियों की हड़ताल और कार्यालय में ताला लटकने की वजह से उन्हें इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। बलौदाबाजार के अमेरा में भी किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है और पंजीयन कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। ऐसे में किसान इधर से उधर भटकने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होनी है, इसको लेकर के जहां सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, वहीं एग्रीटेक में जो पंजीयन होना है किसानों का, धान बेचने वाले किसानों का, उनको लेकर के ऊहापोह की स्थिति है। क्योंकि जो समितियां हैं, कहा जा रहा है कि वे हड़ताल पे हैं। अमेरा के सोसाइटी पे हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। ये ताला लटका हुआ है, सहकारी समिति है और यहाँ पर पंजीयन कराने वाले किसानों की जो मौजूदगी है वो लोग आए हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नरम साहू। कहाँ से आए हैं? यहीं से अमेरा से। अमेरा से ही आए हैं। क्या मुनादी आज हुई थी बता रहे हैं? हाँ, सुबह से मुनादी किया था पंजीयन के लिए। एग्रीटेक पंजीयन के लिए? हाँ। तो ये पंजीयन को पहले तो आप पंजीयन बताइए कि क्या होगा इससे, इस पंजीयन से, और इसका क्या फायदा होने वाला किसानों को? अब ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था सरकार का क्या क्या नीति चलाता है। अभी वो महतारी वंदना योजना के लिए फिर से KYC कराओ, ये कराओ, दुनिया भर के किसान लोग परेशान रहते हैं। हम लोग पहले से तो पंजीकृत हैं किसान लोग, तो इतना परेशान करने वाली क्या बात है शासन का। अच्छा, और आज सुबह जब मुनादी की गई तो जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या स्थिति बनी? अब यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरा फॉर्म लेकर आए थे, ताला लगा हुआ है। मैं शाखा प्रबंधक से बात किया हूँ तो बोलते हैं आज हड़ताल में, कल होगा करके बोला। और इसका लास्ट डेट कब है? अब उसको पता ही नहीं, ये महीना तक के बोले थे। 31 अक्टूबर की लास्ट में बताया गया था। हाँ जी। क्या लग रहा है, क्या स्थिति बन रही है? ये तो देखना बंद है तो का स्थिति बता बहुत। तो क्या लग रहा है कि आगे हो पाएगा आपका पंजीयन कि नहीं हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा। इसमें छुट्टी में जाता रही था, छुट्टी जाते रहे। कल त्योहारी छुट्टी थी, उससे पहले दीपावली की छुट्टी और आज हड़ताल। अब इसके बाद जो है किसानों की स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बन रही है कि उनको एग्रीटेक का पंजीयन कराना है। खेतों में किसान कटाई भी अब शुरू हो गया होगा? शुरू हो गया है, मशीनें लग गई हैं। हाँ, मशीन भी आ गया, चालू हो गया यहाँ कटाई। तो जल्द से जल्द आप लोग चाहेंगे कि बेच ले धान। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही है वो कि किसान अब चाहते हैं कि धान बिक जाए और उनका धान बिके उससे पहले पंजीयन की आवश्यकता है, और पंजीयन नहीं होगा तो किसान धान नहीं बेच पाएंगे। हालांकि कलेक्टर के द्वारा ये कहा गया है कि सभी का पंजीयन होगा, इसके लिए डेट बढ़ा हुआ है, 31 अक्टूबर तक का लास्ट डेट दिया गया है। लेकिन अगर पंजीयन नहीं हो पाता है, जिस तरीके की स्थिति बन रही है, तो किसान परेशान होने वाले हैं। NDTV के लिए बलौदाबाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। एग्रीस्टैक के पंजीयन अभी तक जो है जिले में इस वर्ष 1,60,188 जो है किसानों का पंजीयन हो चुका है, जो कि विगत वर्ष के 1,60,027 किसानों की संख्या से अधिक है। और ये अभी और 31 अक्टूबर तक निरंतर रूप से ये पंजीयन की कार्रवाई चलेगी। और इसमें जो है समितियों के द्वारा हमारे फील्ड के अधिकारी जो है, पटवारी है, REOs है, इनके द्वारा ये पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। और अभी लगभग 500 साढ़े 500 के और आवेदन अभी जो है पंजीयन की कार्रवाई शेष है, तो वो भी पंजीयन किए जा रहे हैं। और फील्ड पे समितियों को निर्देशित किया गया है कि सभी किसानों से संपर्क करें, कोई भी किसान छूटना नहीं चाहिए इसमें। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हो जाएगी और इस बार केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए एग्रीटेक पंजीयन किसानों को करना अनिवार्य होगा, तभी उनका धान सोसाइटी में बिक सकता है। लेकिन पिछले 2 महीने से तकनीकी परेशानियों के चलते जिले के हजारों किसान के एग्रीटेक पंजीयन नहीं हो पाए हैं और वो पिछले 2 महीने से धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर पंजीयन के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पंजीयन नहीं होने से परेशान है और ऐसी हालत में वो धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर स्थित सेवा सहकारी समिति कंतेली, जहां पर किसान अपनी 15 नवंबर से उपज यानी धान को बेचने आएंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है किसान और धान को लेकर राजनीति करती है, लेकिन वास्तव में किसानों की क्या हालत है यही जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब ये देख सकते हैं मेरे पीछे एक किसान जो है वो सुबह से आए हुए हैं और कारण ये है कि इनका जो है एग्रीटेक पंजीयन नहीं हो रहा है
और सरकार का कहना है कि जब तक एग्रीटेक पंजीयन किसानों का नहीं होगा वो धान नहीं बेच पाएंगे। चलिए मैं सबसे पहले किसानों से ही बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर स्थिति क्या है। मैं आपको बता दूं कि बेमेतरा कलेक्टर जो है वो दावे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है अच्छे से पंजीकृत हो रहा है, लेकिन ये जो है ये एक सोसाइटी है और पूरे जिले में 102 सोसाइटियां हैं, उनकी क्या हालत होगी। तो मैं चाहूंगा कैमरा साथी थोड़ा सामने आ जाए और बताएं भैया क्या शुभ नाम है आपका? हृदय राम साहू। साहू जी कैसे सोसाइटी आना, कब से चक्कर काट रहे हैं? सोसाइटी तो बहुत दिन हो गए, वही मिस्टेक हो गए है, इसलिए तो सुधर नहीं पा रहा है, सुधर नहीं रहा है। चलिए हमारे साथ दूसरे किसान है, क्या शुभ नाम है आपका? हरिराम साहू। साहू जी क्या हो गया, किस बात को? क्या है, पंजीयन कराने आया था तो मैडम का नाम था है ओली, हाँ। और लड़का मन के नाम में पर्चा बने, हाँ हाँ। तो लड़का मन के नाम से बनवाया, मैं पंजीयन कराया। आपकी तो उससे नहीं, उसका ओली है उसका नाम से बनवाऊं। यानी नाबालिग बालिग की चक्कर हाँ, में। नाबालिग बालिग की चक्कर। बिल्कुल आप देख सकते हैं नाबालिग और बालिग की क्या स्थिति कोई नहीं है। इसके पहले जो उनके पिता होते थे वो करते थे। भैया क्या हो गया, किस बात को लेकर? धान बेचे हुए पंजीयन कराए रहा है तो भारी परेशानी हो गई, हम बता नहीं सकते हो गएगा। सुबह से आए 10 बजे के, खाना पीना खलक नहीं खाए, ऐसे लांघन और कितने दिनों से ऐसी स्थिति? 2-2.5-3 महीने हो गए, सब परेशान हो गए आते जाते। सुबह सरकार जवाब नहीं दे रही? कोई जवाब नहीं दे रहे। वहाँ तक कलेक्टर तक आवेदन भी लगाए, वहाँ पे कोई साथ सुने नहीं दे। मोबाइल लिख के छोड़ दो बस बोला है बस। बिल्कुल देख सकते हैं किसान में आक्रोश है। मैं देख रहा था दाऊ जी आप भी परेशान थे, आपकी क्या परेशानी बता रहे? नाबालिग वाला। नाबालिग का? हाँ। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं बना रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप भी आए, किसके लिए आए आप? वही क्या हो गया? नाबालिग के लिए आए हैं सर, 2 जने का है। हाँ। काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं बस। क्या लगता है बड़ी लापरवाही है यहाँ पे जो है, वो जो नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा लापरवाही है कि क्या वजह है कि आपको क्या लगता है कि लापरवाही जानबूझकर की जा रही? सरकार का बहुत बड़ी लापरवाही है सर। सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है किसानों के प्रति। हाँ हाँ। बिल्कुल कोई नहीं ध्यान दे रहा है, और कलेक्टर साहब से भी हम लोग निवेदन कर चुके हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। कोई जवाब नहीं। क्या लगता है कि आपको जो सरकार धान खरीदना नहीं चाह रही है, जानबूझकर परेशान कर रही है किसानों को? जानबूझकर परेशान कर रहे किसान। हाँ हाँ। कितनी परेशान हो रहे हैं आप? बहुत परेशान है सर, बहुत। बिल्कुल देख सकते हैं बहुत परेशान। चलिए मैं थोड़ा सा आपको अंदर ले चलता हूँ, क्या प्रक्रिया है, कैसी स्थिति है। अभी भी किसान जो है वो आए हुए हैं और अपनी जो चीजों को देख लिए। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे किसान जो है अपनी बातों को रखेंगे। इसके अलावा जब आएंगे तब अंदर जाने के बाद फिर ये देखिए इस प्रकार से प्रक्रिया से जुड़ना पड़ता है। प्रक्रिया के बाद जो है यहाँ पर ये हो सकते हैं। चलिए समिति प्रबंधक है, उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। भैया थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। बता रहे थे कि जो बालिग नाबालिग वाली बात, क्यों पंजीयन किस बात को लेकर नहीं हो रहा है? ये नाबालिग वाले में दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ना पहले धान पंजीयन वो वली के नाम से है और एग्रीस्टेक आईडी नाबालिग के नाम से बनाया जा रहा है, और दोनों का आधार मिसमैच होने की वजह से नहीं बन रहा। तो फिर इस स्थिति में फिर धान बेच पाएंगे नहीं बता? अगर कब तक समय है इनका? अब 31 तारीख बोले हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं बताया, तो इस स्थिति में धान नहीं बिक पाएगा। तो ऐसे कितने किसान एक सोसाइटी में फिलहाल आपके होंगे? अभी नाबालिग वाले 18 हैं और हिस्सेदारी वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिसका अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया। अभी तक 115 किसान अभी हमारा पेंडिंग है। 115 किसान? बिल्कुल देख सकते हैं 115 किसान पेंडिंग है। तो चलिए मैं आपको इस बार बता दूं कि 115 किसानों की पेंडिंग की स्थिति है और क्या स्थिति होगी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है लगातार जो सोसाइटी वो अपील तो कर रही है कि वो पंजीयन कराए, लेकिन वास्तव में तकनीकी खामी की वजह से उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है और न ही कलेक्टर के पास न जिला अधिकारियों के पास किसी प्रकार का माकूल जवाब है जिसके चलते किसान संतुष्ट हो सके। अब सोचने वाली बात है कि 31 अक्टूबर लास्ट है जो पंजीयन का, और इसके बाद नहीं होगा तो फिर लाखों किसान, आपको बता दूं, वो जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वो धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।